नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। एलएसी पर भारत के 20 जवान शहीद होने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने पीएम मोदी से साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी ऐसे वक्त में कहां छिपे हुए हैं, सामने आइए और देश की जनता को बताइए कि आखिर किस तरीके से भारत चाइना को जवाब देने वाला है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो या लेह का बॉर्डर, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से जो शहीद हुए हैं उनको हम सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदनाएं हम लोग प्रकट करते हैं उनके परिजनों के प्रति। और इसमें बिहार के भी एक सहरसा जिले के जो है वो उनका शहीद हुए हैं, उनसे हमारी परिवार के लोगों से भी बात हुई है। हमारे पार्टी के विधायक जो हैं वो उनके घर पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही परिवार के लोगों से भी हमारी बात हुई है। पार्टी ने हर संभव मदद देने का वादा किया है और ऐसे महान जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, उनका कुर्बानी जो है जायज़ नहीं जाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग भारतीय सेना पर नाज है, गर्व है और मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने का। भारत सरकार का जो निर्णय है, हम लोगों की यही अपील रहेगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि भारत की सेना को और मजबूत करें और जो कार्रवाई हो अपनी सीमा बॉर्डर को सिक्योर करने में वो कदम उठाए। लेकिन फिलहाल के दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं, उससे भारत के संबंध सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, जो ये तमाम देश हैं, इनसे भी संबंध नहीं है। और भारत और नेपाल के तो क्या संबंध, इस पर हमको बताना नहीं है। जो ऐतिहासिक संबंध जो रहा है, खास तौर पे जो बिहार का संबंध नेपाल से रहा है, तो शादी ब्याह भी होता है बिहार के लोगों का नेपाल में, बिजनेस भी है, खेती बाड़ी भी है। वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो तनाव की स्थिति पैदा हुई, तो आखिर इसका कारण क्या है। हम लोग भी अगर कहीं रहते हैं गांव में, कॉलोनी में, शहरों में, तो कोशिश होती है कि अपने पड़ोसियों से जो है संबंध अच्छे बना करके रखें। अब इसमें भारत की सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई ये संबंध जो है हमको बिगाड़ना है या बनाना है। हमारी जो चाइना से जो भी सीमा को लेकर जो तनाव चल रहा है, उसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ खड़े हैं स्टैंड पे। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि बैठ करके एक डायलॉग के साथ शांति अमन बना करके अगर इन समस्याओं का हल होता है तो बेहतर हो। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन देश जो है पहले से ही देश के अंदर लड़ाई चल रही है, चाहे कोविड-19 को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, गरीबी को लेकर के हो, भूखमरी को लेकर के हो, और एक सीमा पर अलग से तनाव चल रहा है। तो वाकई इस समय हम सभी लोगों को अपनी अपनी बात नहीं बल्कि देश के लिए सोचना चाहिए, चाहे कोई दल हो, कोई पक्ष हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि भारतीय सेना को और मजबूत किया जाए। हम लोगों को गर्व है, वो किसी भी जो कार्रवाई हुई है उसका पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है। इसलिए भारत का सरकार का जो निर्णय हो खुल करके आ गया, सेना को पूरी ताकत दे ताकि सेना जो है अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सके। भारत सरकार की विदेश नीति फेल हो रही है। अभी समय है देश को सुरक्षित रखने का, बिहार को सुरक्षित रखने का, भूखमरी मिटाने का, बेरोजगारी मिटाने का। तो हमारी आग्रह होगी कि बीजेपी के लोग जो है थोड़ा डिजिटली जो है रैलियां कम करें और देश पे थोड़ा। लेकिन 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब निकल के नहीं आता है। इससे कैसे देखिए, इस पर हमको कोई राजनीति नहीं करना है। जी हम लोग इस पे राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया है।
और राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही है कि भाई सेना जो है पूरी तरीके से मजबूत है, सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसमें प्रधानमंत्री आगे आए और भारत सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। तो इसमें तो जो निर्णय होगा, चाहे सर्वदलीय बैठक बुला करके अगर हम लोगों से राय लिया जाएगा, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, उनको मजबूत किया जाए, उनको स्वतंत्र किया जाए। वैसे हालांकि हैं, लेकिन एक मनोबल उनका कैसे बढ़े ताकि वो करारा जवाब दे पाए। हालांकि वो सक्षम है, भारत सरकार को निर्णय लेना है। अशोक चौधरी ने आपके ऊपर मानहानि का केस किया। नहीं, इस पर नहीं बोलता। तेजस्वी जी 2 महीने में कई बार बैठक हो चुकी है सैन्य स्तर पर भारत और चाइना की, लेकिन 2 महीने में कई बार बैठक हो चुकी है सैन्य स्तर पर। सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी जी विधान परिषद चुनाव घोषणा हो चुकी है। परिवार के लोग को लगा और जब संबंध ठीक नहीं है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से संबंध जो है, सिर्फ हम चाइना और पाकिस्तान की ही नहीं बात कर रहे ना, हम हर एक तरीके से बात कर रहे हैं। और भी मुल्क जो है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, आपको पता है कि संबंध जो है पिछले बार जो पहले की स्थिति जो थी अब वो नहीं है। तो आखिर क्या कारण है, इसको तो भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को सोचना चाहिए और संबंध कैसे सुधरे और समाधान कैसे हो चीज़ों का, इस पर मूलतः जो है ध्यान देना चाहिए। पोस्टर आपका लगाकर